हुमायूं का बेटा जब मरने लगा तो हुमायूं ने कहा कि लोगों ने कहा महाराज अगर आप अपने सबसे प्रिय चीज दे देंगे तो आपका बेटा बच जाएगा। किसी ने कहा महाराज आपके पास कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा दे दीजिए। बादशाह ने कहा नहीं, ये कोहिनूर हीरा जरा इतना कीमती नहीं है, सबसे कीमती मेरे श्वास हैं, मैं अपने बेटे के लिए अपने श्वास दूंगा। और जब बादशाह ने कहा कि मेरे श्वास, खुदा से कहा मेरे श्वास ले लो, तो उसके बेटे के श्वास बख्श दिए गए। तो सबसे कीमती चीज क्या है? ये श्वास है। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासवा खाली जात है तीन लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक ना पटतरे काहे धूर मिलाए। ये जीवन का जो श्वास है, ये निरंजन माला जो चल रही है, कितनी कीमती है। अगर कोई अपना मुंह बंद कर ले, नाक बंद कर ले, तो थोड़ी देर के बाद कहेगा कि जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना रोटी फोटी चाहिए, मैं तो श्वास लूंगा, श्वास नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा। अगर आप उसको धन भी दोगे तो धन को भी छोड़ देगा, वो भोजन को भी छोड़ देगा, माया की चीजों को छोड़ देगा, क्योंकि बिना श्वास के वो रह नहीं सकता। हम बिना श्वास के रह नहीं सकते हैं। आप पानी में डुबकी लगाओ, कितनी देर तक रहोगे? थोड़ी देर के बाद ऊपर आओगे, नहीं आओगे? तो जिसके बिना हम नहीं रह सकते, जिसके बिना हमारा अस्तित्व खतरे में है, कभी उसको हमने जाना जो हमारा आधार है? तो आपने देखा होगा मुस्लिम लोग जहां भी होते हैं हमेशा खाने काबे की तरफ देखते हैं और वहां देख करके नमाज अदा करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भाव यह होना चाहिए जो अपनी सबसे प्रिय चीज है, जो हमारे अंदर कोई इच्छा भी है, उसको भी हम ईश्वर के लिए कुर्बान कर दें, ईश्वर को समर्पित कर दें। अर्थात जिसको कहा गया महापुरुष की आज्ञा को मानना। तभी तो कहा जो बात दवा से हो ना सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। जब ज्ञानी पुरुष का सानिध्य होता है तो भगवान से बातचीत होती है। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम ज्ञान का भजन करें। आज सबसे बड़ी समस्या है हम भजन नहीं करते। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपके नगर में एक खेल आया, धार्मिक खेल आया, संतोषी माता का एक खेल आया, पिक्चर आई। लोगों ने कहा साहब बड़ी धार्मिक पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है, बड़ी धर्म की बात है, संतोषी माता की उसमें महिमा है। आपने कहा भाई धार्मिक है तो देखना चाहिए। माताएं टिकट लेके गई, हॉल में बैठ गई, देखने लगी। अब सिनेमा शुरू होने से पहले एक लक्स का एडवर्टाइजमेंट आता है, साबुन लगाओ चमक जाओ। कोई किसी का मोटरसाइकिल का आ रहा है, कोई किसी का आ रहा है, तो वो बैठ के कहती हैं अजी बहन जी ये कोई तो धार्मिक तो है नहीं, ये तो मुंह चपकाने की बात कर रही है, मोटरसाइकिल की बात कर रही है, गाड़ी की बात कर रही है। थोड़ी देर के बाद जब तक इश्तिहार चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, वो तो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं। ये साबुन लगाओ और चमक जाओ, तो कहने का मतलब उठ के चल दी वो कि ये तो धार्मिक नहीं है, तो जी कुछ और ही है। तो गलती किसकी है? गलती उन महिलाओं की है। इसलिए है कि अभी तो फिल्म शुरू हुई ही नहीं, आपने आंख बंद करके बैठ गए, हम ध्यान कर रहे हैं। तो पहले तो क्या ख्याल आएगा, अजी खाना बनाया नहीं बनाया, फिर पतिदेव कब आएंगे, फिर बच्चों के बारे में, फिर लड़की के बारे में, शादी की नहीं की। तो ये तो भाई एडवर्टाइजमेंट हो रहा है ना, ये तो विज्ञापन आ रहा है। अभी तो असली ध्यान लगा ही नहीं। अगर असली ध्यान लग जाएगा तो इन चीजों की चिंता ही नहीं होगी। तो फिल्म तो शुरू हुई नहीं, आप खड़े हो गए, आपने कहा जी हम तो ध्यान कर लिया, पर हमें तो संसार की बातें आ रही हैं। ये तो संसार की बातें हो रही हैं, ये तो इश्तिहार है, एडवर्टाइजमेंट है, असली फिल्म तो शुरू हुई नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए,
प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। प्रेम की गली तो ऐसी है, उसमें दो नहीं समा सकते। आप बनारस में जाओ तो अगर वहां गाय आ रही है या बैल आ रहा है तो आपको पीछे हटना पड़ेगा, गली में दो आ ही नहीं सकते। लोग कहते हैं ये बड़ी सकड़ी गली है, क्योंकि उसके पीछे बहुत से कारण हैं। एक तो कारण यह है कि पहले आक्रमण होता था, कैसे बचें, तो वो गली ऐसी बन गई कि उसमें एक ही आदमी आएगा। अगर बैल आ रहा है, गाय आ रही है तो आपको हटना पड़ेगा। तो वास्तव में ही प्रेम गली अति संकरी। जब काशी की गली रक्षा के लिए ऐसी बन गई तो प्रेम की रक्षा करने के लिए प्रेम की गली भी ऐसी होगी कि दो नहीं समा सकते उसके अंदर। जब मैं था तब हारि नहीं, जब अहंकार होगा तो हरि नहीं होगा, और हरि होगा तो अहंकार नहीं होगा। तो ये बात हमको समझनी है। मन दिया तह सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। मन का समर्पण कर दिया, मन को लगा दिया। हम जब लगाने की बात करते हैं बहुतों की लोगों की समझ में नहीं आता। आजकल तो मोबाइल हो गया ना, मोबाइल कहते हैं फोन लगा दो। भाई फोन तो तभी लगेगा जब नेटवर्क होगा, नेटवर्क ही नहीं होगा तो लगेगा कैसे। और कोई ये कहे कि कोई भी नंबर डायल कर दो बात हो जाएगी, तो नहीं होगी। आपको उसका स्पेशल नंबर जो है वो आपको डायल करना पड़ेगा। ये नहीं कि बटन दबा दो और हो गई बात। जैसे कोई छोटा बच्चा मोबाइल से खेलता है तो कोई भी बटन दबा दे और उठा के बात कर लो, नहीं। ऐसे ही परम पिता का ये नहीं कि कुछ भी कर लो हो गया जी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए कहा कि आपको नंबर डायल करना पड़ेगा, परम पिता परमात्मा का ज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो महापुरुष ज्ञान देने नहीं आते। फिर तो आदमी कुछ भी कर लेता, कल्याण हो जाता उसका। फिर महापुरुषों के आने की जरूरत क्या थी। तो इसलिए आप देखेंगे जब युद्ध भूमि होती है, दुश्मन सामने होता है, तो जो दुश्मन के अड्डे को ध्वस्त करना चाहते हैं वो अक्षांश और रेखांश, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताते हैं कि जी फलानी डिग्री फलानी जगह पर तब तोप का गोला दागा जाता है और वहां पहुंचता है। तो जब तक आपने उसको स्पेसिफाई नहीं किया, तभी कहा आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, कि उसको जान करके ही कल्याण होगा जो प्रकाश स्वरूप है, और दूसरे मार्ग से नहीं आप उसको जान सकते। जो ज्ञान का मार्ग है वही अपनाना पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों को आना पड़ा और कहा कलिमल ग्रसे धर्म सब। कलिकाल ने क्या कर दिया, धर्मों को ग्रास लिया। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, और सदग्रंथ भी लुप्त हो गए। दंभी निजमत कल्प कर प्रकट कीन बहुपंथ, और दंभी लोग जो हैं, अहंकारी लोगों ने अनेक संप्रदाय अनेक पंथ बना दिए। परंतु गुरु महाराज ने क्या किया, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। नाना पंथ जगत में है, उसका सार बता दिया, एसेंस बता दिया। इसीलिए हमारे मंच से, हम मंच के ऊपर गुरु नानक देव जी की फोटो भी रखते हैं, बुद्ध की फोटो भी रखते हैं, राम जी की फोटो भी रखते हैं, कृष्ण की फोटो भी रखते हैं। जितने भी महापुरुष हैं सबकी फोटो रखते हैं, क्योंकि एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती। सत्य एक है, महापुरुषों ने उसको समझाया, पर हमारी समझ में नहीं आया। जैसे एक बुढ़िया माई थी, बीमार हो गई, उसके बच्चे माई जी को वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य जी ने नबज देखी, कहा ठीक है मैं दवाई देता हूं। उसने बोतल में दवाई दी और कहा हिला करके पिला देना। अब जब दवाई का टाइम आया तो बेटों ने कहा भाई गुरु वैद्य जी ने कहा था हिला करके पिला देना,
तो मां को पलंग से उठाया और मां को हिलाने लगे। अब 2-3 झटके दिए मां को, तो मां तो मर गई। अगले दिन पहुंचे वैद्य जी के पास कि जी आपने तो हमारी मां मार दी। बोला भाई क्या बात है, मैंने तो अच्छी दवाई दी थी, तत्काल फायदा होना था। बोला जी आपने कहा हिला करके पिला देना, तो हम मां को हिलाने लगे, हिलाते हिलाते मर गई। अरे उसने कहा मूर्खों, मैंने दवाई को हिलाने को कहा था, मां को थोड़ी हिलाने को कहा था। तो यही बात है, संतों ने कहा श्वासों की माला को अपनाओ, श्वासों की माला को फेरो। हम काठ की माला फेरने लगे। तभी तो कहा माला मुझसे लड़ पड़ी तो क्यों फेरे मोए, कि माला मुझसे लड़ पड़ी कि अगर तू श्वासों की माला फेर लेगा तो मैं तुझे तत्काल परमपिता परमात्मा से मिला दूंगी। माला मुझसे लड़ पड़ी तू क्यों फेरे मोए, मल की माला फेरते तुरंत मिला दूं तोए, कि अगर मन की माला तू फेर ले तो मुझे तत्काल दर्शन करा दूंगी। तो ये प्रतीक हैं, जैसे हमने दीप जलाया, दीप प्रज्वलन किया, ये प्रतीक है। तो ये चीज समझने की है। इसीलिए सत्संग में बार बार समझाया जाता है और कहा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, विनय प्रयास होत भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है और भाग्य से ही ये मनुष्य का शरीर मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। देवता भी जिसकी कामना करते हैं कि ऐसा शरीर हमको प्राप्त हो।